क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही? सब कुछ वही है, वही घर, वही लोग, वही दिनचर्या, लेकिन फिर भी भीतर कुछ बदल गया है। कभी अचानक मन बहुत शांत हो जाता है, तो कभी बिना किसी कारण बेचैनी घेर लेती है। कभी ऐसा लगता है कि दुनिया की भीड़ में भी आप अकेले हैं, और कभी ऐसा लगता है कि अकेले रहकर ही सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। कई बार आप खुद से पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ समय का प्रभाव है? क्या यह मानसिक थकान है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा कारण छिपा है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर किसी आत्मा को किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं, तब सबसे पहले उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, कोई चमत्कार नहीं होता, आसमान से कोई आवाज नहीं आती, लेकिन भीतर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो धीरे धीरे इंसान को पूरी तरह बदल देती है। उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, उसकी भावनाएं बदल जाती हैं, उसकी ऊर्जा बदल जाती है, और उसका पूरा जीवन एक नई दिशा में मुड़ने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। वे उन्हें परेशानी समझ लेते हैं, कमजोरी समझ लेते हैं, या फिर सामान्य बदलाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि यही संकेत बताते हैं कि ऊपर वाला आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी, किसी बड़े उद्देश्य और किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी अजीब बदलाव आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, अगर आपका मन आपको बार बार भीतर की ओर खींच रहा है, तो संभव है कि यह वीडियो आपके लिए ही हो। क्योंकि आज हम उन 12 दिव्य संकेतों की बात कर रहे हैं जो बताते हैं कि भगवान किसी व्यक्ति को चुन चुके हैं। और पहला संकेत इतना गहरा है कि अगर आपने इसे पहचान लिया, तो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। पहला दिव्य संकेत है मन में एक साथ शांति और बेचैनी का जन्म होना। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं, तो सबसे पहले उसके मन में हलचल पैदा होती है। लेकिन यह सामान्य हलचल नहीं होती। यह ऐसी स्थिति होती है जहां इंसान एक ही समय में शांति भी महसूस करता है और बेचैनी भी। सुनने में यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही आध्यात्मिक जागरण का पहला चरण है। आपने शायद महसूस किया होगा कि कुछ समय पहले तक जिन चीजों में आपको आनंद आता था, अब वही चीजें आपको आकर्षित नहीं करती। पहले जिन बातों पर घंटों चर्चा करते थे, अब वही बातें आपको थका देती हैं। पहले जिन लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, अब उनके बीच भी आपका मन नहीं लगता। आपको लगता है कि कुछ बदल गया है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या बदल गया है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा जागना शुरू करती है। जब आत्मा जागती है, तो वह उन सभी चीजों को अस्वीकार करना शुरू कर देती है जो उसके विकास में बाधा बनती हैं। पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुराने डर, पुराने मोह, सब धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। लेकिन क्योंकि ये चीजें वर्षों से आपके जीवन का हिस्सा रही हैं, इसलिए उनके हटने पर मन में एक खालीपन पैदा होता है। यही खालीपन बेचैनी के रूप में महसूस होता है। दूसरी ओर, आत्मा को पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन सिर्फ खाने पीने, कमाने और समय बिताने का नाम नहीं है। जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य भी है। यही अनुभव मन में एक गहरी शांति पैदा करता है। इसलिए चुने हुए व्यक्ति के भीतर शांति और बेचैनी दोनों साथ साथ चलती हैं। वह बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक क्रांति चल रही होती है। उसकी सोच बदल रही होती है, उसका दृष्टिकोण बदल रहा होता है, उसकी प्राथमिकताएं बदल रही होती हैं। और यही कारण है कि वह खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करता। कई लोग इस अवस्था को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे उदास हो रहे हैं, शायद वे कमजोर हो रहे हैं, शायद उनके जीवन में कुछ गलत हो रहा है। लेकिन वास्तव में यह टूटने का नहीं, जागने का संकेत होता है। भगवान जब किसी को चुनते हैं, तो सबसे पहले उसके मन की सफाई शुरू करते हैं। वे उन झूठे विश्वासों को हटाते हैं जिन पर वह वर्षों से भरोसा कर रहा था। वे उन भ्रमों को तोड़ते हैं जिनमें वह जी रहा था। वे उसे दिखाते हैं कि कौन उसके लिए सही है और कौन नहीं, कौन उसका भला चाहता है और कौन सिर्फ उसका उपयोग कर रहा है। यही कारण है कि अचानक आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ने लगती है। आपको बिना किसी प्रमाण के महसूस होने लगता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन सा निर्णय सही होगा और कौन सा गलत, कौन सा रास्ता आपको ऊपर उठाएगा और कौन सा नीचे गिराएगा। यह कोई संयोग नहीं होता, यह आपके भीतर जाग रही वह शक्ति होती है जिसे ईश्वर ने आपके मार्गदर्शन के लिए सक्रिय किया है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपकी सोच पहले से अधिक गहरी हो गई है।
आप हर बात को सिर्फ सतह पर देखकर निर्णय नहीं लेते। आप उसके पीछे छिपे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के शब्दों से ज्यादा उनकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं और यही चुने हुए व्यक्ति की पहचान है। उसका मन अब सिर्फ दुनिया की आवाज नहीं सुनता, वह भीतर की आवाज भी सुनने लगता है। यही पहला संकेत है। और अगर यह आपके साथ हो रहा है तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा किसी नए सफर पर निकल चुकी है। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य संकेत की। दूसरा दिव्य संकेत है शरीर और ऊर्जा में असामान्य परिवर्तन। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो परिवर्तन केवल मन में नहीं होता, उसका प्रभाव शरीर पर भी दिखाई देने लगता है। बहुत से लोग इस चरण को बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह शरीर की ऊर्जा प्रणाली में होने वाला परिवर्तन होता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि कभी कभी बिना कोई विशेष काम किए भी बहुत थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं बची, लेकिन अगले ही दिन अचानक इतनी ऊर्जा महसूस होती है कि घंटों काम करने के बाद भी थकान नहीं होती। कभी नींद बहुत ज्यादा आने लगती है, कभी पूरी रात जागने के बाद भी शरीर सामान्य महसूस करता है। कभी भूख बढ़ जाती है, कभी भूख लगभग समाप्त हो जाती है। ये बदलाव केवल शारीरिक नहीं होते, ये संकेत होता है कि आपकी ऊर्जा एक नई अवस्था में प्रवेश कर रही है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह ऊर्जा और चेतना का बना हुआ एक जीवित केंद्र है। जब चेतना ऊपर उठती है तो शरीर को भी उसके साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। इसी प्रक्रिया में ऐसे उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। आप यह भी महसूस करेंगे कि कुछ स्थान अब पहले जैसे नहीं लगते। जहां पहले आपको आनंद मिलता था वहां अब बेचैनी होने लगती है। जहां पहले आप असहज महसूस करते थे वहां अब शांति मिलने लगती है। इसका कारण यह है कि आपकी ऊर्जा बदल रही होती है। जब आपकी चेतना ऊंची होने लगती है तो आप नकारात्मक वातावरण को पहले से अधिक महसूस करने लगते हैं। झूठ, दिखावा, ईर्ष्या, गुस्सा और नकारात्मकता अब आपको भीतर तक प्रभावित करने लगते हैं। यही कारण है कि चुने हुए लोग धीरे धीरे भीड़ से दूर होने लगते हैं। उन्हें गॉसिप पसंद नहीं आती, उन्हें बेवजह की बहस पसंद नहीं आती, उन्हें शिकायतें और नकारात्मक चर्चाएं पसंद नहीं आती। वे ऐसे वातावरण की तलाश करने लगते हैं जहां शांति हो, सच्चाई हो और सकारात्मक ऊर्जा हो। एक और अद्भुत संकेत दिखाई देता है। आपका शरीर आपको चेतावनी देने लगता है। कौन सा भोजन आपके लिए सही नहीं है, कौन सी आदत आपकी ऊर्जा कम कर रही है, कौन सा व्यक्ति आपके मन को भारी कर रहा है। पहले आप इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब शरीर उन्हें अनदेखा करने नहीं देता। आपका शरीर जैसे आपका मार्गदर्शक बन जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि भगवान आपके भीतर की शक्ति को जागृत कर रहे होते हैं। वे आपको उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां आपका शरीर, मन और आत्मा एक ही दिशा में काम करें। और जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो व्यक्ति को लगता है कि उसके भीतर कुछ असाधारण घट रहा है। वह समझ नहीं पाता कि यह क्या है, लेकिन उसे महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। यही दूसरा दिव्य संकेत है। अगर आप हाल के दिनों में ऊर्जा में उतार चढ़ाव, शरीर में बदलाव, नकारात्मक वातावरण से दूरी और भीतर एक नई शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, तो संभव है कि भगवान आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को चुनते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर की ऊर्जा को बदलते हैं, और जब ऊर्जा बदलती है तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो तीसरा संकेत उसके जीवन में बहुत गहराई से दिखाई देता है। यह संकेत इतना शांत होता है कि अधिकतर लोग इसे समझ नहीं पाते। वे इसे उदासी समझ लेते हैं, अकेलापन समझ लेते हैं, या फिर सोचते हैं कि शायद उनका स्वभाव बदल रहा है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। यह संकेत है अचानक अकेलेपन का अच्छा लगने लगना। पहले जहां आपको लोगों के बीच रहना पसंद था, अब वही भीड़ आपको थका देती है। पहले जहां हर समय किसी न किसी से बात करने का मन करता था, अब वही बातचीत बोझ लगने लगती है। पहले जहां आप खाली समय मिलते ही दोस्तों या रिश्तेदारों के बीच पहुंच जाते थे, अब वही समय आप अकेले बिताना चाहते हैं। आपको लगता है कि कुछ देर सिर्फ अपने साथ बैठा जाए, कुछ देर सिर्फ अपने विचारों को सुना जाए, कुछ देर इस दुनिया के शोर से दूर रहा जाए। और यही वह संकेत है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर जब किसी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं, क्योंकि भीड़ में मन हमेशा बिखरा रहता है। वहां हजारों विचार होते हैं, हजारों आवाजें होती हैं और हजारों दिशाएं होती हैं। लेकिन जब इंसान अकेला होता है
तभी वह अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। तभी वह समझ पाता है कि वह वास्तव में कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। यही कारण है कि चुने हुए लोगों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उन्हें अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। वे अपनी खामोशी से डरते नहीं हैं, वे अपने विचारों से भागते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे उसी खामोशी में उन्हें शांति मिलने लगती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि पहले जो बातें आपको बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले जो विवाद आपको परेशान कर देते थे, अब आप उनसे दूर रहना चाहते हैं। पहले जो लोग आपकी जिंदगी का केंद्र थे, अब उनके बिना भी आप सामान्य महसूस करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों से नफरत करने लगे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी आत्मा अब बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया की ओर आकर्षित हो रही है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वह उसे स्वयं से मिलवाने की तैयारी करते हैं, और स्वयं से मिलने का रास्ता हमेशा एकांत से होकर गुजरता है। इतिहास में जितने भी महान संत, अर्ष, योगी और आध्यात्मिक व्यक्तित्व हुए हैं, उन सभी के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने अकेलेपन को अपनाया। क्योंकि आत्मा का विकास शोर में नहीं होता, आत्मा का विकास मौन में होता है। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपको प्रकृति पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी है। सुबह की हवा पहले से ज्यादा सुकून देती है, पक्षियों की आवाज पहले से ज्यादा मधुर लगती है। सूर्योदय और सूर्यास्त को देखकर मन में एक अलग ही शांति महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी चेतना संवेदनशील हो रही होती है। अब आपका मन उन चीजों को महसूस करने लगा है जिन्हें पहले वह नजरअंदाज कर देता था। कई बार आप किसी पार्क में अकेले बैठना चाहते हैं, कई बार आप छत पर जाकर आसमान को देखना चाहते हैं, कई बार आप सिर्फ शांत बैठकर अपने विचारों को देखना चाहते हैं। और यह सब कोई संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि आपकी आत्मा भीतर से जाग रही है। इसी दौरान आपके जीवन से कुछ लोग दूर होने लगते हैं, कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं, कुछ लोग बिना किसी कारण आपसे कम बात करने लगते हैं, और कुछ लोग पूरी तरह आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। शुरुआत में यह दर्द देता है, आपको लगता है कि लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि यह सब किसी कारण से हो रहा था। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो उसके आसपास की भीड़ को कम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपके भविष्य की यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक निश्चित समय तक आपके साथ चलने के लिए आते हैं। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। अक्सर हम उन लोगों को पकड़ कर रखना चाहते हैं जिन्हें भगवान हमारे जीवन से हटाना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपके विकास में बाधा बनता है, वह चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अंततः दूर हो जाता है। यह ईश्वर की व्यवस्था होती है, क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि आपकी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए किन लोगों का साथ जरूरी है और किन लोगों से दूरी जरूरी है। इस चरण में आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा। आपके विचार बदल रहे होते हैं, लेकिन लोग अभी भी आपको पुराने रूप में देख रहे होते हैं। आप आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि आप वहीं रहें जहां पहले थे। यही कारण है कि कभी कभी चुना हुआ व्यक्ति अपने ही परिवार या दोस्तों के बीच भी अकेला महसूस करता है। लेकिन यह अकेलापन स्थायी नहीं होता, यह तैयारी का समय होता है। यह वह समय होता है जब भगवान आपके भीतर की नींव को मजबूत कर रहे होते हैं। जैसे किसी विशाल भवन को बनाने से पहले उसकी नींव गहरी की जाती है, वैसे ही किसी महान उद्देश्य के लिए चुनी गई आत्मा को पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। और यही कारण है कि इस अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सजा नहीं है, यह तैयारी है। यह नुकसान नहीं है, यह निर्माण है। यह दूरी नहीं है, यह दिव्य निकटता है। क्योंकि जब दुनिया आपसे थोड़ी दूर होती है, तब भगवान आपके थोड़ा और करीब आ जाते हैं। अब बात करते हैं चौथे दिव्य संकेत की, जो शायद सबसे सुंदर और सबसे पवित्र संकेतों में से एक है। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो उसके दिल में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसका हृदय पहले जैसा नहीं रहता, उसके भीतर करुणा का जन्म होने लगता है, उसका दिल साफ होने लगता है। और यही चौथा संकेत है, हृदय का शुद्ध और कोमल होना। आपने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में छोटी छोटी बातें आपको पहले से ज्यादा छूने लगी हैं। किसी दुखी व्यक्ति को देखकर आपका मन भर आता है, किसी गरीब को देखकर भीतर कुछ पिघलने लगता है, किसी की तकलीफ सुनकर आप उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। पहले जहां आप आसानी से आगे बढ़ जाते थे, अब वहां आपका दिल रुक जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि संवेदनशील होना कमजोरी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। क्योंकि पत्थर जैसा दिल किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जागा हुआ दिल
पूरे संसार के दर्द को महसूस कर सकता है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसके हृदय को नरम बनाते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आगे चलकर लोगों के जीवन में प्रकाश बनना है, उसके भीतर प्रेम और करुणा का होना आवश्यक है। बिना करुणा के ज्ञान भी अधूरा है, बिना प्रेम के शक्ति भी अधूरी है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका गुस्सा कम होने लगा है। पहले जिन बातों पर आप तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, अब उन्हीं बातों पर आप शांत रहने लगे हैं। पहले जहां आप हर बहस जीतना चाहते थे, अब वहां आपको शांति ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। पहले जहां आप अपनी बात साबित करना चाहते थे, अब वहां आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। यह बदलाव किसी किताब को पढ़ने से नहीं आता, यह बदलाव किसी प्रवचन को सुनने से नहीं आता। यह बदलाव तब आता है जब ईश्वर स्वयं आपके हृदय को छूते हैं। दिल का शुद्ध होना केवल भावुकता नहीं है, इसके साथ एक गहरी समझ भी आती है। आप लोगों को पहले से अलग नजर से देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई संघर्ष लेकर चल रहा है। जो व्यक्ति गुस्सा करता है, उसके भीतर भी कोई दर्द हो सकता है। जो व्यक्ति कठोर दिखाई देता है, उसके भीतर भी कोई घाव हो सकता है। यह समझ आपके भीतर क्षमा की शक्ति पैदा करती है। धीरे धीरे आप उन लोगों को भी माफ करने लगते हैं जिन्होंने आपको दुख दिया था। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके की को सही मान लेते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने दिल को उनके प्रति नफरत से मुक्त कर देते हैं। और यही चुने हुए व्यक्ति की पहचान होती है। वह बदले की आग में नहीं जलता, वह अपने दिल को साफ रखता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि नफरत सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपको दूसरों की बुराई करने में आनंद नहीं आता। पहले जहां गॉसिप और आलोचना सामान्य लगती थी, अब वही बातें आपको भारी लगने लगती हैं। आपका मन ऐसी चर्चाओं से दूर भागने लगता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि आपका हृदय शुद्ध हो रहा होता है, और जब हृदय शुद्ध होने लगता है तब भगवान का प्रकाश उसमें प्रवेश करने लगता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर का सबसे प्रिय स्थान मंदिर, मस्जिद या चर्च नहीं है। ईश्वर का सबसे प्रिय स्थान एक शुद्ध हृदय है, क्योंकि जिस हृदय में छल, कपट, ईर्ष्या और घृणा कम हो जाती है, वहां दिव्यता अपने आप प्रकट होने लगती है। यही कारण है कि इस अवस्था में आपका जीवन भी बदलने लगता है। सही लोग आपके जीवन में आने लगते हैं, गलत लोग अपने आप दूर होने लगते हैं। अवसर वहां से मिलने लगते हैं जहां से आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको भीतर से एक ऐसी शांति मिलने लगती है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका दिल पहले से ज्यादा कोमल हो गया है, अगर आपके भीतर करुणा बढ़ रही है, अगर आपका गुस्सा कम हो रहा है, अगर आप लोगों को पहले से ज्यादा समझने लगे हैं, तो यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। यह संकेत है कि भगवान आपके हृदय को अपने प्रकाश के योग्य बना रहे हैं। और जिस दिन किसी इंसान का दिल पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, उसी दिन से उसकी आध्यात्मिक यात्रा की वास्तविक शुरुआत होती है। क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिमाग से नहीं, दिल से होकर जाता है। और जब दिल जाग जाता है, तब पूरी जिंदगी बदलने लगती है। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं, तो पांचवां संकेत ऐसा होता है जिसे देखकर अधिकतर लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बिखर रही है, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है और किस्मत उनका साथ छोड़ रही है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक सत्य को समझते हैं, वे जानते हैं कि कई बार जो चीज विनाश दिखाई देती है, वही वास्तव में एक नई शुरुआत का द्वार होती है। यही पांचवां दिव्य संकेत है, जीवन में अचानक टूट फूट और बड़े बदलाव शुरू होना। आपने शायद अपने जीवन में ऐसा समय देखा होगा जब सब कुछ एक साथ बदलने लगा हो। जिन लोगों पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, वही लोग दूर होने लगे। जिन योजनाओं को आपने वर्षों तक संजो कर रखा था, वे अचानक विफल हो गईं। जिन रास्तों पर आप पूरी उम्मीद के साथ चल रहे थे, वे अचानक बंद हो गए। और जिन चीजों को आप अपनी पहचान समझते थे, वे धीरे धीरे आपसे छिनने लगीं। उस समय इंसान सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वह भगवान से शिकायत करता है। वह पूछता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां आ गईं। लेकिन बाद में जब वह पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे समझ आता है कि जो कुछ टूटा था, वह वास्तव में टूटना ही चाहिए था। क्योंकि अगर वह नहीं टूटता, तो नई शुरुआत कभी संभव नहीं होती। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो पहले उसके जीवन से उन सभी चीजों को हटाते हैं जो उसकी प्रगति में बाधा बन रही होती हैं। लेकिन क्योंकि मनुष्य उन चीजों से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, इसलिए उसे यह प्रक्रिया दर्दनाक लगती है।
कल्पना कीजिए कि एक माली किसी पेड़ की सूखी शाखाओं को काट रहा है। अगर पेड़ बोल सकता तो शायद उसे लगता कि माली उसे नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वास्तव में माली उसे और अधिक मजबूत, स्वस्थ और सुंदर बनाने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक यही काम भगवान हमारे जीवन में करते हैं। कई बार वह ऐसे लोगों को हमारे जीवन से हटा देते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। शुरुआत में यह हमें अन्याय लगता है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वे लोग हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही साथी नहीं थे। कुछ लोग केवल एक अध्याय तक हमारे साथ चलने के लिए आते हैं, पूरी किताब का हिस्सा बनने के लिए नहीं। आपने देखा होगा कि जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो सबसे पहले रिश्तों की परीक्षा होती है। जो लोग केवल स्वार्थ के कारण आपके साथ होते हैं वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जो लोग केवल आपकी सुविधा के समय आपके साथ थे वे मुश्किल समय में दिखाई नहीं देते, और जो लोग वास्तव में आपके अपने होते हैं वे हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। इसी प्रक्रिया में भगवान आपको यह भी दिखाते हैं कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन केवल परिस्थितियों का साथी था। कई बार नौकरी चली जाती है, कई बार व्यापार में नुकसान होता है, कई बार कोई महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल जाता है। उस समय लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में वही घटना आपको ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो पहले से कहीं बेहतर होता है। भगवान का कार्य अक्सर हमारी समझ से परे होता है। हम केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन वह पूरा भविष्य देख रहे होते हैं। हम केवल आज का दर्द महसूस करते हैं, लेकिन वह आने वाले वर्षों का लाभ जानते हैं। यही कारण है कि जब ईश्वर किसी को चुनते हैं तो वह उसे उसके आराम के क्षेत्र से बाहर निकालते हैं, क्योंकि आराम का क्षेत्र विकास का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब तक इंसान उसी जगह पर सुरक्षित महसूस करता रहता है तब तक वह अपने वास्तविक सामर्थ्य को कभी नहीं पहचान पाता। इसलिए कई बार भगवान परिस्थितियों को ऐसा बना देते हैं कि आपके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वे आपको धक्का नहीं देते, लेकिन आपको वहां रुकने भी नहीं देते जहां आपका विकास रुक चुका होता है। यही कारण है कि चुने हुए लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। उनकी सोच बदलती है, उनका वातावरण बदलता है, उनके संबंध बदलते हैं, उनके लक्ष्य बदलते हैं, और धीरे धीरे उनका पूरा जीवन बदल जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि इस टूट फूट के दौरान आपकी आत्मा मजबूत होने लगती है। शुरुआत में आप रोते हैं, परेशान होते हैं और सवाल पूछते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। जो दर्द कभी आपको तोड़ सकता था अब वही आपको मजबूत बना रहा है। जो परिस्थितियां कभी आपको डरा देती थीं अब वही आपको साहसी बना रही हैं। जो लोग कभी आपके लिए सब कुछ थे अब उनके बिना भी आप पूर्ण महसूस करने लगे हैं। यही आंतरिक शक्ति भगवान की सबसे बड़ी देन होती है। जब इंसान टूटकर भी खड़ा रहना सीख जाता है तब दुनिया की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। आप यह भी महसूस करेंगे कि इस समय आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले आप हर कठिनाई को समस्या मानते थे, अब आप उसे एक पाठ के रूप में देखने लगते हैं। पहले आप हर नुकसान को दुर्भाग्य मानते थे, अब आप सोचते हैं कि शायद इसके पीछे कोई कारण होगा। यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलकर जागरूक मानसिकता में प्रवेश करता है। वह समझ जाता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं है, जीवन उसे तैयार कर रहा है, और जब यह समझ आ जाती है तब दर्द भी शिक्षक बन जाता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में अचानक बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, अगर पुराने रास्ते बंद हो रहे हैं, अगर कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, अगर कुछ सपने बिखर रहे हैं, तो तुरंत यह मत मानिए कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है। कई बार यही संकेत होता है कि भगवान आपके जीवन का नया अध्याय लिख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर जब किसी को चुनते हैं तो पहले उसके जीवन को खाली करते हैं ताकि उसमें कुछ बड़ा और बेहतर भरा जा सके। अब बात करते हैं छठे दिव्य संकेत की। यह संकेत इतना अद्भुत है कि इसे अनुभव करने वाला व्यक्ति स्वयं भी आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि यह संकेत सीधे आपकी आत्मा और आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति से जुड़ा होता है। छठा दिव्य संकेत है आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति का असाधारण रूप से बढ़ जाना। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वह केवल उसके बाहरी जीवन को नहीं बदलते, वह उसके भीतर की चेतना को भी जागृत करते हैं। और जब चेतना जागृत होने लगती है तब व्यक्ति की अंतर्ज्ञान शक्ति पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में आपको कुछ बातें पहले से ही महसूस होने लगी हैं। कई बार कोई घटना घटने से पहले ही आपको उसका आभास हो जाता है। कई बार किसी व्यक्ति से मिलते ही आपको उसके बारे में एक स्पष्ट भावना आने लगती है। कई बार कोई निर्णय लेने से पहले भीतर से एक आवाज आती है कि यह सही है या गलत।
पहले आप इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब वे इतने स्पष्ट होने लगते हैं कि उन्हें अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। यही अंतर्ज्ञान है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपकी आत्मा की भाषा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य मार्गदर्शक मौजूद है, लेकिन अधिकांश लोग बाहरी शोर में इतने खो जाते हैं कि वे उसकी आवाज सुन ही नहीं पाते। जब मन शांत होता है, जब हृदय शुद्ध होता है और जब आत्मा जागती है, तब वही आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। आप महसूस करेंगे कि अब लोगों को समझने की आपकी क्षमता बढ़ गई है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी अच्छी बातें कर ले, लेकिन अगर उसकी नीयत सही नहीं है तो आपका मन तुरंत संकेत देने लगता है। और यदि कोई व्यक्ति सच्चा है तो आपको उसके साथ सहजता महसूस होती है। यह केवल अनुभव नहीं है, यह आपकी जागृत चेतना का परिणाम है। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होगा कि कई बार आपके भीतर आने वाली पहली भावना ही सही साबित होती है, लेकिन पहले आप उस पर विश्वास नहीं करते थे। अब आप समझने लगते हैं कि वह भावना यूं ही नहीं आती, वह भीतर से मिलने वाला मार्गदर्शन होता है। कई बार आप किसी रास्ते पर जाने का सोचते हैं और अचानक मन मना कर देता है। कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, लेकिन भीतर से लगता है कि यह सही नहीं है। बाद में पता चलता है कि वास्तव में वह निर्णय आपके लिए नुकसानदायक होता। इसी तरह कई बार आप किसी अवसर के प्रति आकर्षित होते हैं। तर्क कहता है कि इसमें जोखिम है, लेकिन भीतर की आवाज कहती है कि आगे बढ़ो, और बाद में वही अवसर आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। यही अंतर्ज्ञान की शक्ति है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वह उसे केवल बाहरी सलाह पर निर्भर नहीं रहने देते, वह उसके भीतर एक आंतरिक कंपास सक्रिय कर देते हैं ताकि वह जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा पहचान सके। लेकिन इस शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। आपको अपने मन को शांत रखना पड़ता है, क्योंकि अंतर्ज्ञान की आवाज बहुत धीमी होती है। वह चिल्लाती नहीं है, वह धीरे से मार्ग दिखाती है। यदि मन डर, क्रोध, ईर्ष्या या तनाव से भरा हो तो उसकी आवाज दब जाती है, लेकिन यदि मन शांत हो तो वह आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है। यही कारण है कि चुने हुए लोग धीरे धीरे ध्यान, प्रार्थना, मौन और आत्मचिंतन की ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि इन अवस्थाओं में अंतर्ज्ञान सबसे स्पष्ट रूप से कार्य करता है। और जब यह शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाती है, तब व्यक्ति केवल आंखों से नहीं देखता, वह हृदय से भी देखने लगता है। वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह भावनाएं भी समझता है। वह केवल परिस्थितियां नहीं देखता, वह उनके पीछे छिपे संकेतों को भी पहचानने लगता है। यही वह अवस्था है जहां भगवान अपने चुने हुए लोगों को साधारण भीड़ से अलग कर देते हैं, क्योंकि अब उनका मार्गदर्शन केवल दुनिया नहीं कर रही होती, अब उनका मार्गदर्शन उनकी जागृत आत्मा कर रही होती है। और जिस व्यक्ति की आत्मा जाग जाती है, उसकी जिंदगी कभी साधारण नहीं रहती। वह हर अनुभव में एक संदेश देखता है, हर चुनौती में एक अवसर देखता है और हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना को महसूस करने लगता है। यही छठा दिव्य संकेत है। और अगर आपके भीतर भी ऐसी अंतर्ज्ञान शक्ति जाग रही है, अगर आपको भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगा है, अगर आपकी आत्मा आपको सही और गलत का संकेत देने लगी है, तो समझ जाइए कि भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो सातवां संकेत उसके जीवन में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यह संकेत धीरे धीरे आता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद महसूस करने लगता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। जिन चीजों को वह पहले सामान्य मानता था, अब वही चीजें उसे परेशान करने लगती हैं। जिन लोगों के साथ वह पहले घंटों समय बिताता था, अब उन्हीं लोगों के बीच उसका मन घुटने लगता है। और यही सातवां दिव्य संकेत है, नकारात्मक लोगों और नकारात्मक ऊर्जा से स्वाभाविक दूरी बनने लगना। जब आत्मा जागती है तो उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। पहले जहां आप किसी व्यक्ति की बातों को केवल शब्दों के रूप में सुनते थे, अब आप उसकी ऊर्जा को भी महसूस करने लगते हैं। पहले कोई झूठ बोल दे तो शायद आप ध्यान न दें, लेकिन अब आपका मन तुरंत संकेत देने लगता है कि कुछ सही नहीं है। पहले किसी की नकारात्मकता आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करती थी, लेकिन अब वही नकारात्मकता आपके भीतर बेचैनी पैदा कर देती है। यह बदलाव कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी चेतना का ऊंचे स्तर पर पहुंचना है। जैसे जैसे आपकी आत्मा ऊपर उठती है, वैसे वैसे वह निम्न ऊर्जा को स्वीकार करना बंद कर देती है। यही कारण है कि चुने हुए लोगों को धीरे धीरे झूठ, छल, कपट, दिखावा और गॉसिप से दूरी बनने लगती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब आपको बेवजह की बहस पसंद नहीं आती। पहले जहां आप हर चर्चा में शामिल हो जाते थे, अब आप शांत रहना पसंद करते हैं।
पहले जहां दूसरों की आलोचना सुनना सामान्य लगता था, अब वही बातें आपको भारी लगने लगती हैं। पहले जहां घंटों तक लोगों की शिकायतें सुन सकते थे, अब कुछ ही मिनटों में आपका मन थक जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल रही होती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक ऊर्जा क्षेत्र लेकर चलता है। जब दो लोग मिलते हैं तो केवल उनके शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, उनकी ऊर्जा का भी आदान प्रदान होता है। यही कारण है कि कुछ लोगों के साथ बैठकर आपको शांति मिलती है और कुछ लोगों के साथ बैठकर बिना किसी कारण थकान महसूस होती है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वह उसकी ऊर्जा को इतना संवेदनशील बना देते हैं कि वह तुरंत पहचानने लगे कि कौन सी ऊर्जा उसके लिए लाभकारी है और कौन सी हानिकारक। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि कुछ लोग आपके जीवन से अपने आप दूर होने लगे हैं। कई बार बिना किसी झगड़े के भी दूरी बन जाती है, बातचीत कम हो जाती है, मुलाकातें कम हो जाती हैं और एक समय ऐसा आता है जब वह व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा नहीं रह जाता। पहले आपको लगता है कि यह दुर्भाग्य है, लेकिन बाद में समझ आता है कि यह सुरक्षा थी। भगवान कई बार उन लोगों को हमसे दूर कर देते हैं जो हमारे विकास में बाधा बन सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी आत्मा की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं होता। कुछ लोग आपको आगे बढ़ाते हैं और कुछ लोग आपको पीछे खींचते हैं। यही कारण है कि चुने हुए लोगों का मित्र मंडल अक्सर छोटा हो जाता है। उनके आसपास लोगों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता बढ़ जाती है। वे दिखावे वाले संबंधों की बजाय सच्चे संबंधों को महत्व देने लगते हैं। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपको ऐसे स्थान पसंद आने लगते हैं जहां शांति हो। भीड़-भाड़, शोर शराबा और लगातार चलने वाली नकारात्मक बातचीत से मन दूर भागने लगता है। आपका हृदय उन जगहों की तलाश करने लगता है जहां सकारात्मक ऊर्जा हो, जहां सत्य हो, जहां प्रेम हो और जहां आत्मा को आराम मिल सके। कई बार लोग इस बदलाव को घमंड समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद आप लोगों से दूर हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप लोगों से नहीं, नकारात्मक ऊर्जा से दूर हो रहे होते हैं। आपके भीतर की चेतना अब उस स्तर पर पहुंच रही होती है जहां वह हर चीज को पहले से ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस करने लगती है। यहां एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अब आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी शांति का त्याग नहीं करते। पहले जहां आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते थे, अब आपको समझ आने लगता है कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। आप अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता देने लगते हैं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है, और यह आत्मसम्मान तभी आता है जब आत्मा जागने लगती है। भगवान के चुने हुए लोग धीरे धीरे यह सीख जाते हैं कि उनकी ऊर्जा एक अमूल्य संपत्ति है। उसे हर जगह खर्च नहीं किया जा सकता, उसे हर व्यक्ति के सामने नहीं खोला जा सकता। उसे उन लोगों और परिस्थितियों के लिए बचाकर रखना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि वे अपने समय, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा को लेकर पहले से ज्यादा सजग हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे नकारात्मकता के बीच बहुत ज्यादा समय बिताएंगे तो उनकी आंतरिक शांति प्रभावित होगी। इसीलिए वे स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थितियों से दूरी बनाने लगते हैं, और यही 7वां संकेत है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि अब आपका मन नकारात्मक लोगों, झूठे संबंधों और विषाक्त वातावरण से दूर रहने लगा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है कि भगवान आपकी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं और आपको उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां आपका विकास संभव है। अब बात करते हैं 8वें दिव्य संकेत की, जो सबसे रहस्यमय संकेतों में से एक माना जाता है। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वह केवल उसके भीतर ही नहीं बोलते। कई बार वे बाहरी दुनिया के माध्यम से भी संकेत देने लगते हैं, और यही 8वां दिव्य संकेत है, बार बार विशेष संकेतों और संयोगों का दिखाई देना। शायद आपने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया हो कि कोई संख्या बार बार दिखाई दे रही हो। घड़ी देखो तो 11:11 दिखाई देता है। कभी 222, कभी 333, कभी 444 या कोई और विशेष संख्या बार बार सामने आने लगती है। कई बार कोई शब्द, कोई वाक्य, कोई विचार या कोई संदेश अलग अलग स्थानों पर बार बार दिखाई देता है। पहले आप इसे संयोग मानते हैं, लेकिन जब वही चीज बार बार होने लगती है तो मन सोचने लगता है कि शायद इसके पीछे कोई अर्थ है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर हमेशा संवाद करते हैं। समस्या यह नहीं कि ईश्वर बोलते नहीं, समस्या यह है कि अधिकांश लोग सुनते नहीं। जब आत्मा जागने लगती है तब व्यक्ति का ध्यान उन संकेतों की ओर जाने लगता है जिन्हें पहले वह नजरअंदाज कर देता था। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है,
हर घटना के पीछे कोई संदेश छिपा हो सकता है। आपने शायद अनुभव किया होगा कि कभी किसी समस्या के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक किसी किताब, वीडियो, बातचीत या किसी अजनबी के शब्दों में उसका उत्तर मिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड ने आपकी बात सुन ली हो। कभी आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में होते हैं और अचानक लगातार ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो आपको एक विशेष दिशा की ओर इशारा करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह आपकी जागृत चेतना का परिणाम है। जब मन शांत होता है और आत्मा जागती है, तब आप उन सूक्ष्म संकेतों को पहचानने लगते हैं जो हमेशा से आपके आसपास मौजूद थे। कई बार आपको एक ही प्रकार के सपने बार बार आने लगते हैं। कई बार कोई विशेष विचार बार बार मन में आता है। कई बार किसी व्यक्ति या किसी कार्य के बारे में भीतर से लगातार संकेत मिलने लगते हैं। यह सब आपकी चेतना और ब्रह्मांड के बीच बढ़ते संबंध का हिस्सा हो सकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। संकेतों का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। हर संख्या या हर घटना को चमत्कार मान लेना भी सही नहीं है। वास्तविक आध्यात्मिकता संतुलन सिखाती है। संकेतों का उद्देश्य भविष्य बताना नहीं होता। संकेतों का उद्देश्य आपका ध्यान आकर्षित करना होता है। वे आपको याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी यात्रा पर एक उच्च शक्ति की निगरानी है। आपको दिशा दी जा रही है। आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वह उसे यह एहसास कराते हैं कि जीवन केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक व्यवस्था भी काम कर रही है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि कुछ घटनाएं बिल्कुल सही समय पर घटती हैं। कुछ लोग बिल्कुल सही समय पर आपके जीवन में आते हैं। कुछ अवसर बिल्कुल सही समय पर सामने आते हैं और कुछ दरवाजे बिल्कुल सही समय पर बंद हो जाते हैं। पहले यह सब संयोग लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि जीवन में बहुत कुछ एक अदृश्य योजना के अनुसार भी घट रहा था। यही जागृति का प्रारंभ है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल आंखों से नहीं बल्कि चेतना से भी देखना शुरू करता है। वह हर घटना के पीछे छिपे संदेश को समझने की कोशिश करता है। वह हर अनुभव से सीखता है। वह हर मुलाकात को महत्व देता है और वह जीवन को पहले से कहीं अधिक गहराई से जीने लगता है। सबसे सुंदर बात यह है कि इन संकेतों के माध्यम से व्यक्ति का विश्वास मजबूत होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह अकेला नहीं है। कोई शक्ति उसे देख रही है, उसका मार्गदर्शन कर रही है और सही समय पर सही दिशा दिखा रही है। और यही 8वां दिव्य संकेत है। अगर आपके जीवन में भी बार बार अर्थपूर्ण संयोग दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में आपसे संवाद कर रहा है, अगर कुछ संदेश बार बार आपके सामने आ रहे हैं, तो उन्हें डर की नजर से मत देखिए, उन्हें जागृति की नजर से देखिए। क्योंकि कई बार ईश्वर शब्दों से नहीं, संकेतों से बात करते हैं। और जब कोई आत्मा उनकी आवाज सुनने लगती है, तब उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं, तो 9वां संकेत उसके जीवन की दिशा ही बदल देता है। यह संकेत बाहर से देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। यह संकेत है अचानक आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ जाना। आपने शायद महसूस किया होगा कि कुछ समय पहले तक जिन बातों में आपकी बिल्कुल रुचि नहीं थी, अब वही बातें आपको आकर्षित करने लगी हैं। पहले जहां आपका मन केवल रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, काम, पैसे और दुनिया की बातों में लगा रहता था, अब अचानक जीवन के गहरे प्रश्न आपको सोचने पर मजबूर करने लगे हैं। आप खुद से पूछने लगते हैं कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या सचमुच कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ये प्रश्न सामान्य नहीं होते। हर व्यक्ति के मन में ऐसे प्रश्न नहीं उठते। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी केवल बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं। लेकिन जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं, तब उसके भीतर सत्य को जानने की प्यास पैदा होने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर आत्मा के भीतर अपने स्रोत तक लौटने की एक छिपी हुई इच्छा होती है, लेकिन जब तक मन संसार के आकर्षणों में फंसा रहता है, तब तक वह इच्छा दबकर रह जाती है। जैसे ही आत्मा जागने लगती है, वैसे ही वह भीतर से पुकारने लगती है। वह अपने वास्तविक घर की ओर लौटना चाहती है। यही कारण है कि अचानक आपका ध्यान आध्यात्मिक पुस्तकों, ध्यान, योग, प्रार्थना, भक्ति और आत्मज्ञान की ओर जाने लगता है। पहले जो बातें आपको उबाऊ लगती थीं, अब वही बातें आपको गहराई से प्रभावित करने लगती हैं। आप किसी संत का प्रवचन सुनते हैं और ऐसा लगता है जैसे वह सीधे आपके दिल से बात कर रहे हों। आप कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं और उसके शब्द आपके भीतर गूंजने लगते हैं।
आप ध्यान के बारे में सुनते हैं और मन उसे अनुभव करने की इच्छा करने लगता है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह आपकी आत्मा की पुकार होती है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि केवल भौतिक उपलब्धियां आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। पैसा जरूरी है, सफलता जरूरी है, परिवार जरूरी है, लेकिन इनके बावजूद मन के भीतर एक खालीपन बना रहता है और वही खालीपन आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। कई लोग इस अवस्था से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे दुनिया से दूर हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिकता दुनिया से भागना नहीं सिखाती, वह दुनिया को सही दृष्टि से देखना सिखाती है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वह उसके भीतर संतुलन पैदा करते हैं। वह उसे सिखाते हैं कि संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपनी आत्मा को मत भूलो। यही कारण है कि चुने हुए लोग धीरे धीरे अपने जीवन को नए नजरिए से देखने लगते हैं। वे हर घटना में कोई सीख खोजने लगते हैं। वे हर कठिनाई को केवल समस्या नहीं मानते, बल्कि उसे आत्मिक विकास का अवसर भी मानते हैं। आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपको कुछ समय अकेले बैठकर सोचने में आनंद आने लगा है। कभी कभी आप बिना किसी कारण शांत बैठ जाते हैं और जीवन के बारे में सोचने लगते हैं। कभी कभी आपका मन भीतर की ओर चला जाता है और आप अपने अस्तित्व को महसूस करने लगते हैं। ये वही क्षण होता है जब आत्मा अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। धीरे धीरे आप उन चीजों से दूर होने लगते हैं जो केवल बाहरी दिखावे पर आधारित हैं। आपको समझ आने लगता है कि जीवन का मूल्य केवल इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना है। असली मूल्य इस बात में है कि आप भीतर से कितने समृद्ध हैं। आप देखेंगे कि अब आपको लोगों के पद, पैसा और बाहरी सफलता उतनी प्रभावित नहीं करती जितनी पहले करती थी। अब आपका ध्यान उनके चरित्र, उनके व्यवहार और उनके हृदय की सुंदरता पर जाने लगता है। यह आध्यात्मिक जागरण का महत्वपूर्ण चरण है। यहीं से व्यक्ति की दृष्टि बदलने लगती है। यहीं से वह बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया को महत्व देने लगता है। और यही कारण है कि चुने हुए लोग अक्सर अपने जीवन में किसी न किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक, गुरु या प्रेरणा स्रोत की ओर आकर्षित होने लगते हैं। क्योंकि जब शिष्य तैयार होता है, तब मार्गदर्शन भी उसके जीवन में आ जाता है। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सही दिशा में धकेल रही है। आप कुछ नया सीखने लगते हैं। आप अपने भीतर के प्रश्नों के उत्तर खोजने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी चेतना बदलने लगती है। यही नवा दिव्य संकेत है। अगर आपके भीतर भी सत्य को जानने की प्यास बढ़ रही है, अगर आध्यात्मिक विषय आपको आकर्षित कर रहे हैं, अगर आप जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहते हैं, तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा जागने लगी है। और जब आत्मा जागती है तो भगवान स्वयं उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। अब बात करते हैं 10वें दिव्य संकेत की, जो चुने हुए लोगों के जीवन में बहुत शक्तिशाली परिवर्तन लेकर आता है। 10वां दिव्य संकेत है पुरानी बुरी आदतों का अपने आप छूटने लगना। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वह केवल उसके विचारों को नहीं बदलते, वह उसके जीवन शैली को भी बदलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वह चीजें जो पहले बहुत आकर्षक लगती थीं, अपना प्रभाव खोने लगती हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि कुछ आदतें जिन्हें छोड़ने की आपने कई बार कोशिश की थी, अब अचानक कमजोर पड़ने लगी हैं। जिन चीजों के बिना आप पहले रह नहीं सकते थे, अब वही चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जिन व्यवहारों को आप सामान्य मानते थे, अब वही आपको गलत लगने लगते हैं। यह परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होता, यह भीतर से आता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब चेतना ऊपर उठती है तो निम्न स्तर की इच्छाएं अपने आप कमजोर होने लगती हैं। जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, वैसे ही जागृत चेतना के सामने कई बुरी आदतें टिक नहीं पाती। पहले जहां आपका मन बार बार नकारात्मक विचारों में उलझ जाता था, अब वह उनसे बाहर निकलना चाहता है। पहले जहां गुस्सा आपको नियंत्रित करता था, अब आप उसे नियंत्रित करने लगते हैं। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर मन दुखी हो जाता था, अब वही बातें उतनी प्रभावशाली नहीं लगती। यह सब धीरे धीरे होता है और यही इसकी खूबसूरती है। भगवान आपको बदलते हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हुए बदलते हैं। वह आपको मजबूर नहीं करते, वह आपके भीतर ऐसी समझ पैदा करते हैं कि आप स्वयं गलत चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। आप महसूस करेंगे कि अब आपका शरीर भी आपको संकेत देने लगा है। कौन सी आदत आपकी ऊर्जा को कम कर रही है, कौन सा व्यवहार आपकी शांति छीन रहा है, कौन सी संगति आपको नीचे खींच रही है। धीरे धीरे आपका मन उन चीजों से दूर होने लगता है जो आपकी आत्मा के विकास में बाधा बनती हैं।
यही कारण है कि चुने हुए लोग अपने जीवन में अनुशासन की ओर बढ़ने लगते हैं। वे समय की कीमत समझने लगते हैं। वे अपने विचारों पर ध्यान देने लगते हैं। वे अपने शब्दों को लेकर सजग होने लगते हैं। पहले जहां समय यूं ही बीत जाता था, अब वे सोचते हैं कि उनका हर दिन किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। पहले जहां वे केवल मनोरंजन की तलाश में रहते थे, अब वे आत्मविकास की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता। यह भीतर की चेतना के बदलने का परिणाम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस चरण में व्यक्ति अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ने लगता है। वह वही इंसान नहीं रहता जो कुछ वर्ष पहले था। उसकी सोच बदल जाती है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उसकी इच्छाएं बदल जाती हैं। लोग उसे देखकर कहते हैं कि तुम बहुत बदल गए हो, और वास्तव में वह बदल चुका होता है। क्योंकि भगवान जब किसी को चुनते हैं तो उसे उसी रूप में नहीं छोड़ते। वह उसे तराशते हैं। वह उसकी कमजोरियों को शक्ति में बदलते हैं। वह उसकी गलत आदतों को अच्छे संस्कारों में बदलते हैं। वह उसके डर को साहस में बदलते हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने भीतर ऐसी स्वतंत्रता महसूस करने लगता है जो पहले कभी नहीं थी। क्योंकि बुरी आदतें केवल व्यवहार नहीं होती, वे बंधन भी होती हैं। और जब वे टूटने लगती हैं, तब आत्मा हल्की होने लगती है। आप महसूस करेंगे कि अब आपको सही काम करने में पहले से ज्यादा आनंद आने लगा है। आपका मन स्वच्छता, सादगी, सत्य और सकारात्मकता की ओर आकर्षित होने लगता है। यह संकेत है कि आपकी चेतना शुद्ध हो रही है। और जब चेतना शुद्ध होती है, तब भगवान का प्रकाश और अधिक स्पष्ट रूप से उसमें प्रकट होने लगता है। यही 10वां दिव्य संकेत है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी पुरानी बुरी आदतें कमजोर पड़ रही हैं, अगर आपका मन पहले से ज्यादा अनुशासित और जागरूक हो रहा है, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि यह केवल आपका प्रयास नहीं है, यह ईश्वर की कृपा का संकेत है। क्योंकि जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं, तो वह उसके जीवन से अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाना शुरू कर देते हैं। और यही परिवर्तन आगे चलकर उसकी पूरी नियति को बदल देता है। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं, तो 11वां संकेत उसके जीवन में ऐसी शक्ति लेकर आता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं है। यह संकेत बाहर से देखने पर साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा के जागरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। यह संकेत है भीतर से एक अटूट विश्वास और दिव्य सुरक्षा का अनुभव होने लगना। पहले जहां छोटी छोटी बातों से आपका विश्वास डगमगा जाता था, अब वही परिस्थितियां आपको पहले जितना नहीं हिला पाती। पहले जहां भविष्य की चिंता आपको रातों की नींद उड़ा देती थी, अब वही भविष्य आपको उतना भयभीत नहीं करता। पहले जहां हर समस्या एक पहाड़ लगती थी, अब वही समस्या आपको एक चुनौती की तरह दिखाई देने लगती है। यह बदलाव अचानक नहीं आता। यह तब आता है जब भगवान आपके भीतर अपने होने का एहसास जगाने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य वास्तव में ईश्वर के निकट आने लगता है, तो उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे बाहरी परिस्थितियां नष्ट नहीं कर सकती। क्योंकि उसका भरोसा अब केवल दुनिया पर नहीं रहता, उसका भरोसा उस शक्ति पर होने लगता है जो पूरी दुनिया को चला रही है। आपने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में चाहे परिस्थितियां कठिन रही हों, फिर भी कहीं ना कहीं भीतर एक आवाज कहती रही है कि सब ठीक हो जाएगा। चाहे कितनी भी परेशानियां आई हों, फिर भी मन के किसी कोने में आशा जीवित रही है। चाहे लोग साथ छोड़ गए हों, फिर भी भीतर ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरी तरह अकेले नहीं हैं। यही वह दिव्य विश्वास है जो भगवान अपने चुने हुए लोगों को देते हैं। यह विश्वास किताबों से नहीं आता, यह विश्वास किसी के समझाने से नहीं आता, यह विश्वास अनुभव से आता है। जब आप बार बार गिरते हैं और फिर भी संभल जाते हैं, जब रास्ते बंद होते हैं और फिर अचानक नए रास्ते खुल जाते हैं, जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है और फिर भी कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ा देती है, तब धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि आपके जीवन में केवल आपकी मेहनत ही काम नहीं कर रही, कोई और भी है जो आपको संभाल रहा है। यही अनुभव चुने हुए लोगों की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करेंगे कि अब आपका डर कम होने लगा है। पहले जहां हर निर्णय लेने से पहले आप बहुत घबराते थे, अब आप साहस के साथ आगे बढ़ने लगे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि डर पूरी तरह समाप्त हो गया है, बल्कि अब डर से बड़ा आपका विश्वास हो गया है। और यही आध्यात्मिक शक्ति की पहचान है। डर का अभाव साहस नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना साहस है। जब भगवान किसी को चुनते हैं, तो वह उसके भीतर यही साहस पैदा करते हैं। आप देखेंगे कि अब असफलता आपको पहले जितना नहीं तोड़ती,
लोग आपका साथ छोड़ दें, तब भी आप पूरी तरह बिखरते नहीं। परिस्थितियां आपके खिलाफ चली जाएं, तब भी आपके भीतर एक छोटी सी लौ जलती रहती है। यह लौ ही विश्वास है, और यह विश्वास किसी साधारण व्यक्ति में नहीं आता। यह उस व्यक्ति में आता है जिसे ऊपर वाला भीतर से मजबूत बना रहा होता है। धीरे धीरे आपके जीवन में एक और अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। आप प्रार्थना को केवल मांगने का माध्यम नहीं समझते, आप उसे जोड़ने का माध्यम समझने लगते हैं। पहले जहां आप केवल जरूरत के समय भगवान को याद करते थे, अब आप बिना किसी कारण भी उन्हें याद करने लगते हैं। आपको लगता है कि कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है, कोई देख रहा है, और सबसे बड़ी बात, कोई आपके साथ चल रहा है। यही दिव्य सुरक्षा का अनुभव है। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें तर्क पूरी तरह नहीं समझा पाता। आप किसी बड़ी समस्या से बच जाते हैं, कोई दुर्घटना टल जाती है, कोई गलत निर्णय लेने से पहले ही आपका मन रुक जाता है, कोई व्यक्ति सही समय पर आपकी मदद के लिए आ जाता है। लोग इसे संयोग कहते हैं, लेकिन चुना हुआ व्यक्ति इन घटनाओं में ईश्वर का स्पर्श महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति लगातार उसकी रक्षा कर रही है। यही कारण है कि धीरे धीरे उसका भय समाप्त होने लगता है। वह जान जाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह अकेला नहीं है। और जब किसी व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है, तब उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वह लोगों के डर से नहीं जीता, वह परिस्थितियों के डर से नहीं जीता, वह भविष्य के डर से नहीं जीता, वह विश्वास के साथ जीता है। यही 11वां दिव्य संकेत है। अगर आपके भीतर भी हाल के दिनों में एक अजीब सा भरोसा पैदा हुआ है, अगर कठिन समय में भी आपको लगता है कि सब ठीक होगा, अगर आप बार बार किसी अदृश्य सुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि भगवान आपको अपने और करीब ला रहे हैं। अब बात करते हैं 12वें और अंतिम दिव्य संकेत की। यह संकेत सबसे शक्तिशाली है। यह वह संकेत है जो बाकी सभी संकेतों का परिणाम होता है। यह वह अवस्था है जहां पहुंचकर व्यक्ति वास्तव में बदल जाता है। 12वां दिव्य संकेत है जीवन के उद्देश्य का धीरे धीरे स्पष्ट होने लगना। जब भगवान किसी व्यक्ति को चुनते हैं, तो वह उसे केवल बदलते नहीं, वह उसे एक दिशा भी देते हैं। क्योंकि परिवर्तन का कोई अर्थ नहीं यदि उसके पीछे उद्देश्य न हो। शुरुआत में व्यक्ति केवल बदलाव महसूस करता है, फिर वह जागृति महसूस करता है, फिर वह शुद्धि महसूस करता है, लेकिन अंततः वह अपने जीवन का उद्देश्य महसूस करने लगता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अब आपके भीतर कुछ बड़ा करने की इच्छा जागने लगी है। केवल पैसा कमाने की नहीं, केवल नाम कमाने की नहीं, बल्कि ऐसा कुछ करने की इच्छा जो वास्तव में अर्थपूर्ण हो। आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन केवल खाने, कमाने और सो जाने के लिए नहीं बना। आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर कोई विशेष क्षमता है, कोई विशेष उद्देश्य है, कोई विशेष जिम्मेदारी है। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने वास्तविक मार्ग को पहचानना शुरू करती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर आत्मा इस पृथ्वी पर किसी उद्देश्य से आती है, लेकिन अधिकांश लोग उस उद्देश्य को जाने बिना ही जीवन पूरा कर देते हैं। केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वास्तविक मिशन को पहचान पाते हैं। जब भगवान किसी को चुनते हैं, तो वह धीरे धीरे उसके सामने उसका मार्ग खोलने लगते हैं। शुरुआत में संकेत छोटे होते हैं, फिर अवसर आने लगते हैं, फिर सही लोग मिलने लगते हैं, फिर परिस्थितियां बदलने लगती हैं, और एक दिन व्यक्ति को समझ आने लगता है कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। यह दिशा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। किसी का उद्देश्य लोगों की सेवा करना हो सकता है, किसी का उद्देश्य शिक्षा देना हो सकता है, किसी का उद्देश्य प्रेरणा देना हो सकता है, किसी का उद्देश्य परिवार का सहारा बनना हो सकता है, किसी का उद्देश्य किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना हो सकता है। लेकिन एक बात समान होती है, जब उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है, तब जीवन में ऊर्जा बढ़ने लगती है। क्योंकि अब व्यक्ति केवल जी नहीं रहा होता, अब वह एक कारण के लिए जी रहा होता है। यही कारण है कि चुने हुए लोग धीरे धीरे अपने समय को अधिक मूल्य देने लगते हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि जीवन बहुत कीमती है, हर दिन महत्वपूर्ण है, हर निर्णय महत्वपूर्ण है। वे अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। वे अपने भीतर मौजूद क्षमता को जगाना चाहते हैं। वे वह बनना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। और यही वास्तविक जागरण है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अब वह दूसरों की नकल नहीं करता, अब वह अपनी राह पर चलता है। अब वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, अब वह अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। और यही वह अवस्था है जहां भगवान के चुने हुए लोग पहुंचते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि उनके जीवन में जो संघर्ष आए वे व्यर्थ नहीं थे, जो दर्द मिला वह व्यर्थ नहीं था, जो टूटन हुई
वह व्यर्थ नहीं थी। जो अकेलापन मिला वह व्यर्थ नहीं था। हर घटना उन्हें इसी क्षण तक लाने के लिए थी। हर अनुभव उन्हें तैयार कर रहा था। हर कठिनाई उन्हें मजबूत बना रही थी। और अब उन्हें समझ आने लगता है कि भगवान शुरू से ही उनके साथ थे। यही 12वां और अंतिम दिव्य संकेत है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका जीवन किसी बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, अगर आपके भीतर एक नई दिशा जाग रही है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन का अर्थ केवल साधारण जीवन जीना नहीं है, तो समझ जाइए कि भगवान आपको उस राह पर ले जा रहे हैं जिसके लिए आपको इस संसार में भेजा गया था। और जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, तब उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता, वह अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश बन जाता है, वह आशा बन जाता है, वह प्रेरणा बन जाता है। और यही भगवान के चुने हुए व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। दोस्तों, आज आपने उन 12 दिव्य संकेतों के बारे में सुना जो अक्सर उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देने लगते हैं जिसे भगवान किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। मन की बेचैनी से लेकर आंतरिक शांति तक, अकेलेपन से लेकर आत्मविश्वास तक, टूटन से लेकर नए निर्माण तक, और अंत में अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेने तक, यह पूरी यात्रा साधारण नहीं होती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भगवान किसी को चुनते जरूर हैं, पर उस चयन को सार्थक बनाना मनुष्य के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। संकेत मिल जाना ही मंजिल नहीं है, उन संकेतों को समझना, उन पर चलना और अपने जीवन को बेहतर बनाना ही असली साधना है। अगर आपके जीवन में भी इनमें से कई संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है कि यह आपके टूटने का समय नहीं, बल्कि आपके रूपांतरण का समय हो सकता है कि जिन कठिनाइयों को आप समस्या समझ रहे हैं, वही आपकी नई शुरुआत का द्वार हो। और हो सकता है कि जिस रास्ते को आप अभी नहीं समझ पा रहे, उसी रास्ते पर भगवान आपको आपकी वास्तविक मंजिल तक ले जा रहे हों। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसका डर समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह उसे उसकी आत्मा की सर्वोच्च भलाई की ओर ले जा रहा है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, अपने मन को पवित्र रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए, अपने हृदय में प्रेम रखिए, और हर परिस्थिति में यह याद रखिए कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। अगर आपको यह संदेश अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाइए, और कमेंट में श्रद्धा से राधे राधे या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपके जीवन से अंधकार को दूर करें, आपके मन को शांति दें, आपके परिवार को सुख दें, और आपको उस उद्देश्य तक पहुंचाएं जिसके लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। इसी शुभकामना के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक और आध्यात्मिक यात्रा के साथ। हरि ओम तत्सत।